इससे पहले के वीडियो में हमने हमारी 9वीं जमात की मश्की सेट 1.2 इसके पहले और दूसरे सवालात को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारे तीसरे सवाल को हल करने वाले हैं, जो हमें दिया गया है कि दर्ज झैल में से कौन से सेट खाली सेट है, वजह के साथ लिखिए। यहाँ पर हमें कुल 3 सेट दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि कौन सा सेट खाली सेट है या नहीं। खाली सेट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा सेट जिसके अरकान जिसके मुतालिक कोई खुसूसियत बयान नहीं करते, उसे हम खाली सेट कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेट खाली सेट है या नहीं, और उसके बाद फिर हम इसको जवाब लिखेंगे। पहला जो सेट हमें दिया गया है वो है कि ए ये मसावी है, और यहाँ पर हमें खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से दिया गया है कि ए ये सिफर से छोटा तबई अदद है। अब हम जानते हैं कि सिफर से छोटा कोई तबई अदद नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इस सेट में कोई रुकन नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये खाली सेट होगा। अब यहां पर वजह लिखनी है, इसलिए हम यहां लिखेंगे क्योंकि सिफर से छोटा कोई तबई अदद नहीं होता, इसलिए सेट ए खाली सेट है। क्योंकि सिफर से कोई भी छोटा तबई अदद नहीं है, सबसे छोटा तबई अदद 1 है और उससे छोटा तबई अदद और है ही नहीं। अब इसने सिफर से भी छोटा कह दिया, यानी यहां पर तो कोई भी एक रुकन नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहेंगे कि सेट ए खाली सेट है। या इसे हम इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं कि ए ये मसावी होगा खाली सेट के। दूसरा सवाल हमें दिया गया है कि बी ये मसावी है एक्स के, जहां एक्स की कुव्वत 2 ये मसावी है 0 के। अब अगर हम इसे हल करना चाहे तो एक्स की कुव्वत 2 ये मसावी है 0 के, फिर हम यहां पर तरफैन का जज़ुल मुरब्बा करेंगे। तो तरफैन का जज़ुल मुरब्बा करने पर हमें एक्स की कीमत भी हासिल होगी 0। इसका मतलब यह हो गया कि बी इस सेट में हमें एक रुकन हासिल हुआ जो है 0। अब क्योंकि यहां पर एक रुकन हमें हासिल हो गया है तो हम ये कहेंगे कि खाली सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक रुकन हासिल है। इसलिए हम ये कहेंगे यहां पर कि सेट बी खाली सेट नहीं है। यहां पर एक रुकन हमें हासिल हो गया है जो कि है 0 के। तीसरा हमें सवाल दिया गया है कि सी ये मसावी है एक्स के, जहां पर 5x - 2 ये मसावी है 0 के, और x जो है ये बिलोंग करता है तबई आदत को, x जो है एक तबई आदत है। अब यहां पर हमें इसे चेक करने के लिए कि ये खाली सेट है या नहीं, हम सबसे पहले इस मसावात को हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस मसावत को लिख लेते हैं जो हमें दी गई है 5x - 2 ये मसावी है 0 के। अब अगर इस मसावत पर गौर करें तो 5x में से 2 को हम तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए -2 को मसावी के निशान की इस जानिब लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2। जब हम इस मसावत को हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 0 और 2 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 2। अब 5x से मसावी है 2 के, तो ये x मसावी हो जाएगा 2/5 के, क्योंकि यहाँ पर x जो था ये 5 के ज़र्ब में था, ये मसावी की निशान की इस जानिब आया तो तकसीम में हो जाएगा। अब हमें x की कीमत 2/5 हासिल हुई, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि 2/5 जो है ये तबई आदात का रुकन नहीं है, 2/5 एक कसर है, ये ताक अदद है, इसलिए तबई अदद का रुकन नहीं होगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि सेट सी ये खाली सेट है। यानी यहां पर हमें एक तबई अदद हासिल नहीं हुआ, जबकि ये कहा कि एक तबई अदद का सेट को बिलोंग करता है।
अब जब हमें तबई अदद हासिल नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये जो है इसमें कोई रुकन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी खुसूसियत से मुतालिक कोई रुकन हमें हासिल नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहेंगे कि सेट सी जो होगा वो खाली सेट होगा। इस तरह से हमने मश्की सेट 1.2 के तीसरे सवाल को हल किया। अब हम इसी पर अपने चौथे सवाल को हल करते हैं। सवाल यह है कि दर्ज झैल में से कौन से सेट महदूद और कौन से लामहदूद लिखिए। महदूद और लामहदूद सेट के बारे में हमने इससे पहले समझा था कि ऐसे सेट जिसके अरकान का शुमार किया जा सकता है उसे हम महदूद सेट कहते हैं, और जिसके अरकान को हम शुमार नहीं कर सकते उसे हम लामहदूद सेट कहते हैं। सवालात या सेट हमें इस तरह से दिए गए हैं, जिसमें पहला सेट हमें दिया गया है कि ए या मसावी है एक्स के, जहां एक्स छोटा है 10 से और एक्स ये तबई अदद है। अब हम जानते हैं कि 10 से छोटे तबई अदद जो होते हैं, अगर हम इसे हमारे फहरिस्ती तरीके से बनाना चाहे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ए ये मसावी होगा, और 10 से छोटे जितने भी तबई अदद हैं, यानी 1 से लेकर तो 9 तक, ये तमाम के तमाम अदद, ये तमाम के तमाम आदात जो है ये कहलाएंगे इस सेट के मुताबिक तबई आदात, यानी जो 10 से छोटे होंगे। अब अगर हम इस सेट का मुशाहिदा करें तो हमें देख रहा है कि ये सेट के अरकान हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि सेट ए ये महदूद सेट है। यानी महदूद सेट की तारीफ के मुताबिक हमें कहेंगे कि ये जो सेट हमें दिया गया है ये महदूद सेट होगा। उसके बाद जो हमें दूसरा सवाल दिया गया है सेट बी, यहां कहा गया है कि y ये छोटा है -1 से, जहां y एक सही अदद है। अब -1 से जितने भी छोटे आदाद अगर हम लिखना चाहे, यहां पर हमें कोई हद नहीं दी गई और कहा कि ये सही अदद है। अब -1 से छोटे तमाम के तमाम आदाद हम देखेंगे तो हो जाएगा -2, -3, -4, -5, और इस तरह से ये तमाम के तमाम सेट जो है ये -1 से छोटे सही आदाद होगी। अब यहां अगर हम मुशाहिदा करें तो ये जो है इसके हम शुमार नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां कहेंगे कि सेट बी जो है ये लामहदूद सेट है। सेट बी लामहदूद सेट है। इस तरह से सवाल नंबर 4 के 2 सवालात को हल किया। तीसरा सवाल देखते हैं जो हमें दिया गया है सी सेट, कि आपकी स्कूल के 9वीं जमात के तमाम तुलबा का सेट। अब अगर आपकी क्लास में 9वीं जमात में तुलबा को हम गिनना चाहे तो हम उसको शुमार कर सकते हैं कि कितने हैं। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो सेट होगा ये महदूद सेट होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि सेट सी ये महदूद सेट है। उसी तरह से आपके गांव के बाशिंदों का सेट, गांव में कितने बाशिंदे मौजूद हैं इनका भी हम शुमार कर सकते हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी जो है एक महदूद सेट है। पांचवा सवाल दिया गया है कि तजुर्बा गाह के आलात का सेट। तजुर्बा गाह में जितने भी आलात मौजूद होते हैं, चाहे वो किसी भी मजमून से ताल्लुक रखने वाले हो, उनकी तमाम की लिस्ट हम बना सकते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए हम यहां भी कहेंगे कि ये एक महदूद सेट है। छठा और सातवां सवाल मुकम्मल आदात का सेट और नातिक आदात का सेट। इसे आपको अपने एतबार से बताना है कि क्या ये महदूद है या लामहदूद। इस तरह से आज हमने इसके मश्की सेट 1.2 के तीसरे और चौथे सवाल को हल किया।